श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य के शिरडी के समीप अहिल्यानगर में 12 अक्टूबर से शुरू हुई शिव पुराण कथा आज 16 अक्टूबर को पूर्ण हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा थी जो कि 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकी। आज 16 अक्टूबर 5वें और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में गुरु जी ने 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसे आप कल से ही करना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज की कथा में गुरु जी ने दीपावली के 5 दिनों में किए जाने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही आज गुरु जी ने जो चाहोगे जीवन में वो प्राप्त होगा, बस आपको इस दीपावली के 5 दिनों में एक सरल और आसान उपाय करना है। इसके साथ ही गुरुजी ने इस दीपावली के दिन एक बेलपत्र वाला एक विशेष उपाय बताया है, जिसमें गुरुजी ने कहा है कि एक बेलपत्र आपके घर के भंडार भरेगी। उपाय कैसा है, क्या करना है, उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। 21,600 श्वास प्रतिदिन भगवान ने आपको दी है, और उन श्वास में से किसी एक भी श्वास में अगर आप देवाधिदेव महादेव का नाम ले लेते हैं, उनका कोई नाम जाप या मंत्र जाप कर लेते हैं, तो शिव कृपा आपको प्राप्त होकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लक्ष्मी किनको कहा जाता है? विष्णु भगवान की धर्मपत्नी को क्या लक्ष्मी कहा जाता है? क्या समुद्र मंथन में निकले 14 रत्न में से एक रत्न को लक्ष्मी कहा जाता है? या फिर तुम्हारे जेब में जो पैसा है, क्या उसको लक्ष्मी कहा जाता है? या फिर तुम्हारे बैंक में जो बैलेंस है या फिर तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसको लक्ष्मी कहा जाता है? क्या फिर तुम्हारे घर, गाड़ी, बंगला, इसे लक्ष्मी कहा जाता है? तो लक्ष्मी किसे कहते हैं वह समझ लीजिए। संसार में जितने भी घर हैं, उस घर में जो स्त्रियां रहती हैं और जो नारी सबके भले के बारे में सोचे, वही लक्ष्मी है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे घर में कितना ही विघ्न वाला काम क्यों ना हो, कितने ही कार्य अटके हुए क्यों ना हो, कार्य में अगर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, पर आपके पास 5 विशेष दिन हैं, मतलब धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजन और भाई दूज। इन 5 दिनों में आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप वह उपाय करते हैं, वह उद्देश्य निश्चित प्राप्त होता है। जो विघ्न आ रहे हैं आपके कार्यों में, वह विघ्न दूर होते हैं, आपको कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, जीवन में सफलता देखने को मिलती है। यह 5 दिन बहुत विशेष हैं। गुरुजी ने कहा, कोई साधना करना नहीं आता, कोई पूजन अर्चन करना नहीं आता है, तो आपको दीपावली के इन 5 दिनों में एक विशेष कार्य करना है। आपको अपने घर के अंदर एक बेलपत्र को घुमाना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़कर अपने घर में सभी तरफ घुमा लें। वॉशरूम में नहीं ले जाना है, इस बात का ध्यान रखें, बाकी सभी जगह ले जा सकते हैं। घर में सभी जगह उस बेलपत्र को घुमा लें और इसके बाद इस बेलपत्र को ले जाकर भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे अर्पित कर दें। इसके बाद एक कलश जल भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। यह 5 दिनों का उपाय है। 5 दिन करना है। कौन कौन से दिन करना है आप वह भी समझ लीजिए। 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन करना है, 19 अक्टूबर नरक चौदस के दिन, जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, उस दिन करना है, 20 अक्टूबर दीपावली के दिन करना है, 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजन के दिन करना है, और 23 अक्टूबर जो अंतिम दिन रहेगा भाई दूज का, उस दिन आपको यह उपाय करना है। और जो 5वां और अंतिम दिन रहेगा, उस दिन आपको अंतिम दिन की बेलपत्र को प्राप्त करके अपने घर ले आना है और अपने घर के पूजन वाले स्थान पर जो भी भगवान की पुस्तिका हो, आरती संग्रह हो, उसमें आपको उस बेलपत्र को रख देना है। मतलब भाई दूज के दिन जो बेलपत्र अर्पित करना है, उसे आपको प्राप्त करके ले आना है। ध्यान है कि हर दिन बेलपत्र अर्पित करना है, हर दिन की बेलपत्र को नहीं लाना है, सिर्फ अंतिम दिन की बेलपत्र को लाना है। और इस बात का भी ध्यान रखें, हर बार बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग पर एक कलश जल भी अर्पित करना है। जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने का आप प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलकर रहेगी। यह उपाय आपको 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक करना है। मैंने आपको बता दिया है कब कब करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। प्रांजलि राजू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हम शिरडी से आए हैं, हम सालों से परेशान थे, मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी। एक बार घर के लोगों ने टीवी चलाई, आपकी कथा मैंने सुनी। 2022 से शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हूँ, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आंखों में लगा लेती। अब बाबा की कृपा से 75% आंखों की रोशनी आ गई है, उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 15 साल से अस्थमा की बीमारी थी, बिना पंप के चल भी नहीं सकते थे। 2022 से कथा सुनना शुरू किया। 7 पंडाल की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। पंडाल की रच को माथे में लगा लेती, शिव पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से बीमारी आज पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर।
आशा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, पहले बच्चा अच्छा था पर गलत संगत में पड़ गया। वो गलत कर्मों में पड़ने के कारण उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। सभी ने कहा कि उसकी शादी कर दो, शादी करने के बाद सुधर जाएगा, पर वह शादी के बाद भी नहीं सुधरा। मैंने उसे एक बार कहा कि सीहोर कोबरेश्वर धाम जाने का मेरा मन है, मेरे साथ चल। उसने पहले तो मना कर दिया पर बाद में मान गया। मैंने वहां पहुंचकर सीहोर कोबरेश्वर धाम में 108 बार बच्चे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने को कहा। उसने बोला और उसके बाद एक बच्चे ने आकर एक बेलपत्र उसके हाथ में दे दिया। मेरा बेटा बोला कि मैं इस बेलपत्र का क्या करूं? मैंने कहा खा ले। उसने बेलपत्र का आचमन कर लिया। इसके बाद वह गलत कर्मों से दूर हो गया है। उसकी 2 बेटियां भी हैं, उन्हें भी काफी अच्छा लगता है कि हमारे पिताजी अच्छे कर्मों में लगे हुए हैं और परिवार के साथ अच्छे से रहता है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। शुभम जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे नजदीक के लोगों ने कहा था कि एक बार शिव पुराण कथा अपने बेटे को सुनाओ। मेरा बेटा 25 साल से मिर्गी के दौरे की बीमारी से परेशान था। उसके मिर्गी के दौरे बंद ही नहीं होते थे। दिसंबर 2023 में मैं सीहोर आई। 1 किलोमीटर दूर ही हमको रोक दिया गया। हमने वहीं से पूजन करके आ गए। इसके बाद हमने सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष का जल बेटे को देना शुरू किया। शिव पर चढ़े हुए जल को बेटे को देना शुरू किया। आज बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, कपाली, पिंगला, भीमा, विरूपाक्ष, विलोहिता, शास्त्र जिसे शास्त्रा भी कहा जाता है, अहिर्बुद्धिना, शंभु, चंड और भवा। सभी के नाम आपकी स्क्रीन में भी दिख रहे हैं। आप उन्हें देखकर स्वयं भी उच्चारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर किसी कार्य में बहुत विघ्न आते हैं, कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो शिव के 11 रुद्रों के नाम लेते हुए अगर आप घर से निकलते हैं तो कार्य में आपको निश्चित सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धनतेरस से गोवर्धन पूजन तक पूजन कैसे करना है, उसके लिए गुरुजी 18 अक्टूबर से रोज 1 घंटे के लिए आस्था चैनल पर और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लाइव आएंगे और आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आपको धनतेरस का पूजन करना है, नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजन और भाई दूज, सभी की पूजन की जानकारी गुरुजी देंगे। एक दिन पहले भी आ सकते हैं और धनतेरस के दिन से भी आ सकते हैं। जैसे ही हमको सूचना मिलेगी हम इस चैनल के माध्यम से या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। आज इस चैनल पर मतलब धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर दीपावली के 5 दिनों की पूजन का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। 7 बजे इसी चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। उससे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वह वीडियो आपसे मिस ना होए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अब अगली कथा जो है वह 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी। यह ऑनलाइन शिव पुराण कथा है जिसे आप अपने घर बैठे बैठे आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। आज की कथा और आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।